दोस्तों नमस्कार। ईश्वर कैसे दिखते हैं, है ना कठिन सवाल। आइए जानते हैं ईश्वर का रूप कैसा है। राम, कृष्ण, अल्लाह, यीशु, नानक या जिन पर भी हमारी श्रद्धा है, सभी धर्म आदरणीय है वैसे हमारे लिए और आपके लिए भी। किंतु एक सवाल है जो हम सबके मन में गूंजता है कि ईश्वर कैसे दिखते होंगे। उससे पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी रिसर्च और मेहनत बेकार ना जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। खैर, आइए टॉपिक पे आते हैं। मित्रों, एक अंधों का गांव था जिस गांव में सभी अंधे थे। हुआ कुछ यूं कि एक दिन उस गांव में एक महावत हाथी लेकर आया और जोर जोर से चिल्लाया, भाई हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया। हाथी को सुनकर गांव के सभी लोग वहां पर गए और सभी ने सोचा कि चलो भाई हाथी को देखते हैं। देख तो सकते नहीं लेकिन महसूस तो कर सकते हैं, क्योंकि उस गांव में कोई आंख वाला नहीं था, सभी अंधे थे। सभी लोग वहां पर जाते हैं और होता कुछ यूं है, कोई हाथी के पैर पकड़ता है, कोई हाथी की पूंछ पकड़ता है, कोई हाथी के कान पकड़ता है, कोई हाथी के बॉडी को टच करता है। जिसने जो भी पाया हाथी के शरीर का अंग उसने टच किया और महसूस किया कि हाथी ऐसा ही होता है। और बाद में आपस में चर्चा करने लगे। एक ने कहा कि हाथी जो है तो खंभे की तरह होता है। जिसने पैर पकड़ा था वो कहता है कि खंभे की तरह होता है, और जिसने पूंछ पकड़ी थी वो कहता है नहीं, हाथी रस्सी की तरह होता है, और जिसने कान पकड़े थे उसने कहा हाथी सूप की तरह होता है। अलग अलग विचार के लोग थे। जिसने पीठ पकड़ी थी उसने कहा हाथी चबूतरे की तरह होता है। लोगों में लड़ाइयाँ छिड़ गई, मतभेद हो गया। कुछ दिन बाद महावत फिर से आता है और महावत जब देखता है यहाँ सभी में लड़ाई मची हुई थी, तो महावत ने कहा कि भाई हमको बताइए बात क्या है। तो सभी लोगों ने कहा कि भैया हाथी खंबे की तरह होता है। एक ने कहा हाथी सूप की तरह होता है। तो महावत ने कहा हाथी खंबे की तरह भी होता है, हाथी सूप की तरह भी होता है। हाथी, जिसने कहा पूंछ जिसने पकड़ा था उसने कहा कि हाथी रस्सी की तरह होता है। तो महावत ने कहा हाँ भाई, हाथी रस्सी की तरह होता है। जिसने बॉडी टच की थी उसको भी कहा महावत ने कि हाँ, हाथी चबूतरे की तरह होता है। महावत ने कहा सभी लोग जैसा जैसा बोल रहे हैं हाथी वैसा वैसा होता है। अब तो बड़ी बात हो गई भाई, एक ऐसा प्राणी है जो हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होता है। दोस्तों, इस कहानी को बताने का अर्थ यह है कि दुनिया, संसार किसी ने तो बनाया है और पैदा होने वाला पैदा करने वाले को कभी जान ही नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है। हम ईश्वर को राम कहें, कृष्ण कहें, यीशु कहें, अल्लाह कहें, बुद्ध कहें, नानक कहें, कुछ भी कहें, जिस धर्म को मानने वाले हैं सभी धर्म सही है। अपने अपने मानने के रास्ते अलग हैं। बाइबल में कहा गया कि ईश्वर त्रिकु है, अर्थात एक ही ईश्वर में तीन व्यक्ति है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तीनों समान रूप से अनादि, अनंत और सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वे तत्वतः एक हैं। ईश्वर के अभ्यंतर जीवन का वास्तविक स्वरूप है। कुरान हो या बाइबल, गीता, सभी के अनुसार ईश्वर अनंत है। अपनी आस्था है, लेकिन ईश्वर उसी तरह है जैसा हमने ईश्वर को अपने मन में सोच लिया। हम अपनी श्रद्धा से जिस प्रकार ईश्वर को मानते हैं ईश्वर वैसा ही बन जाता है। हम अल्लाह कहें तो हाँ अल्लाह है, हम राम कहें तो राम है, हम कृष्ण कहें तो कृष्ण है, हम पत्थर कहें तो पत्थर है, पानी कहें तो पानी है, आग कहें तो आग है, क्योंकि ईश्वर सब है। एवरीथिंग इज गॉड, क्योंकि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए कुछ आस्थाओं में, हमारे पौराणिक कथाओं में हमारे ऋषियों ने कहा है कि आपकी जैसी श्रद्धा होगी भगवान वैसे ही हो जाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए हम जो आपस में व्यर्थ का दंगा करते हैं धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, निहायत ही मूर्खतापूर्ण विषय है। मेरा भगवान अच्छा है, मेरा भगवान अच्छा है, भगवान तो भगवान होते हैं मूर्खों। हम अंधे हैं, यह पूरा जगत अंधा है। ईश्वर को हम नहीं जान सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और जिसने जो महसूस किया वह सही है। दोस्तों, एक गूंगे को मिठाई खिला दी गई और उससे पूछा जाए कि मिठाई का स्वाद कैसा है, वह कैसे बताएगा? इशारों में बताएगा, लेकिन शाब्दिक अर्थ नहीं बता पाएगा कि मिठाई का स्वाद कैसा है। उसी तरह ईश्वर है, हम सब महसूस कर सकते हैं लेकिन शब्दों में बयान नहीं कर सकते। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु पद चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी।
ईश्वर के पैर नहीं हैं फिर भी वह चलते हैं, कान नहीं है फिर भी वो सुनते हैं, हाथ नहीं है फिर भी बड़े बड़े काम कर देते हैं, मुख नहीं है फिर भी जगत के सारे रसों का भोग करते हैं, सब कुछ खाते हैं जो भी उन्हें खाना है, वाणी नहीं है, आवाज़ नहीं है, फिर भी वो बहुत बढ़िया बोलते हैं। इसलिए मित्रों, ईश्वर को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। उस ईश्वर का कोई रूप नहीं है जिसका हम जैसे सोच लें, हम जैसा मान लें, हमारी जैसी श्रद्धा बन जाए। ईश्वर वैसा ही है। ईश्वर का ना आदि है ना अंत।